चौथी वीडियो क्लिप में आपका खैर मकदम है। फ़र्ज़ लतीफ़ा के हवाले से मेरे अज़ीज़ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि अकबर इलाहाबादी क्या बताना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं इस नज़म के ज़रिए से। या अच्छी कदरदानी आपने की, मुझे समझा है कोई हर चरंदाज। और फिर इसके बाद क्या कहता है, दिल अपना खो करने को हूँ मौजूद। गौर कीजिएगा, दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद, नहीं मंजूर मगज़े सर का अमास। मगज़े सर का अमास। मुझे ये मेहनत का काम मंजूर नहीं, मुझे ये पढ़ाई मंजूर नहीं, मुझे ये काम जो आप दे रहे हो मुझे मंजूर नहीं। मैं अपने दिल का खून कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशों, अपनी तमन्नाओं को कुर्बान कर सकता हूँ और कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस चीज़ को, तालीम को हासिल करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यानी यहाँ पर देखिए आप किस तरीके का नश्तर, किस तरीके का तीर और किस तरीके का तंज किया है अकबर इलाहाबादी ने उस ज़माने के मुसलमानों पे खासकर। यानी ये अपना महबूब से महबूब तरीन चीज़ छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल उस ज़माने के उनके माइंडसेट को, उनके जहन को इस तरीके से तैयार किया गया था कि आपके लिए ये तालीम नहीं है, इसमें क्या रखा है, ये बोरियत है, ये मगज़ सर का अमास है, इसमें क्या रखा है, आप क्या करोगे पढ़ के, आप क्या करोगे लिख के, आपको इससे क्या हासिल हो जाएगा, जाओ करो कहीं पर किसी की मजदूरी, गुलामी करो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे आपको पैसे मिलेंगे, ये तालीम हासिल करके आपको क्या मिलेगा। इस तरीके की जहनियत बनाई गई थी कि इनकी मुसलमानों की, मुसलमान तबके की। तो यही कहता है, दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद, मैं तो अपनी मोहब्बत को कुर्बान करूँगा, मुझे कुछ नहीं दरकार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मंजूर मगज़ सर का अमास। मगज़ सर का अमास ये किसे कहते थे, तालीम से, तालीम के हुसूल को, पढ़ना, कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, स्कूलों में जाना। नहीं नहीं, हमें ये मगज़ सर का अमास, ये बकवास चीज़, अब ये हमें मंजूर नहीं, हम इसको हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है। हम अपने ज़हनों को क्यों इसके साथ मसरूफ़ रखेंगे, ये तो हमारे लिए नहीं है। हम तो आज़ाद तबीयत लोग हैं और हमें आज़ादी के साथ जीना है, हमें आज़ादी के साथ जीने दो। और आज़ादी ये किस चीज़ से कहते थे, गुलामाना इताअत को ये आज़ादी समझते थे, क्योंकि इनके जहन, इनका वजूद इसी तरीके से तैयार किया गया था। और आखिर में क्या कहते हैं, यही ठहरी जो शर्रत वस्ल लैला, लैला को हासिल करने का अगर यही शर्रत है, लैला को हासिल करने का अगर यही शर्रत है, तो इस्तीफा मेरा बाहसरत हो याद, तो मैं नाउमीदी और मायूसी के साथ अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। यानी मुझे लैला नहीं चाहिए, अगर यही शर्त है कि मुझे एमए पास करना है तो मैं इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मोहब्बत दरकार नहीं है, मुझे ऐसी मोहब्बत के साथ कुछ लेना देना नहीं है जिसमें मुझे ऐसी एक शर्त पार करनी पड़े, जिसमें मुझे एक ऐसी शर्त को मुकम्मल करना पड़े जिससे मैं मगज़ सर का अमास और बकवास समझता हूँ, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं कहीं पर 1 घंटा 2 घंटे एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक आवारा तबीयत का इंसान बन चुका हूँ। मैं कहीं पर मजदूरी, खेत खलियानों में जाना, अंग्रेज़ों के घोड़े पकड़ना, उनके लिए खाना बनाना, ये मेरी तबीयत बन चुकी है। और मेरी तबीयत ये नहीं है कि मैं कहीं पर रुक जाऊं और तालीम हासिल करूं, किसी के पास बैठूं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से अकबर इलाहाबादी ने इस नज़म के ज़रिए से मुसलमानों पे तनज़ के तीर बरसाए हैं और ये बात समझाने की कोशिश की कि मुसलमान तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मुसलमान इससे बोझ समझते हैं, मगज़ सर का अमास समझते हैं, बकवास समझते हैं। और क्योंकि इसके पीछे की जब कहानी देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये वो गुलामाना जहन थे जिनको तैयार किया गया था, जिनको बताया गया था कि तालीम आप लोगों के लिए नहीं है, इससे हासिल करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर इस तरीके से अकबर इलाहाबादी एक तहरीक देना चाहते हैं मुसलमान तबके को कि तैयार हो जाओ, उठो,
تعلیم حاصل کرو، اس سے آپ کا بھلا ہونے والا ہے، اس سے آپ کا فائدہ ہونے والا ہے، اس سے آپ غلامی کی زنجیروں سے نکل سکتے ہو، اس سے آپ دکھ کی زندگی سے نکل سکتے ہو، اس سے آپ غلامانہ اطاعت سے نکل سکتے ہو۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوا کہ مسلمان طبقہ ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، اور ہندوستان بھی آزاد ہو گیا، اور مسلمانوں نے ترقی کی، اور یہ پھر آگے چل کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز بھی ہو گئے۔ والسلام، خدا حافظ۔